हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरे बेटे का अल्ट्रासाउंड था उसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कब करवाना चाहिए, कैसे वो आपको रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, मेरे पास मैसेज आ रहे थे। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो कब होता है, कब आपको करवाना चाहिए और कब आपको जो है इसका फ़ायदा नहीं होता अगर आप लेट कर देते हो। तो इस चीज़ से जो है क्या क्या चीज़ें आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से जो है वो पता लगती है, आज मैं आपको पूरी रिपोर्ट जो है अपनी रीड करके दिखाने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स के अल्ट्रासाउंड में कुछ लिखा होता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका भी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको जो है किन किन बातों को नोट करना है जो नॉर्मली होता है, और ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स तो आपको दिक्कत या परेशानी जो है वो हो सकती है। तो वीडियो में जो है फ्रेंड्स अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। तो देखिए, ये फ्रेंड्स मेरा ही अल्ट्रासाउंड है, काजल यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मेरा बेटे का अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो उस टाइम पे LMP जो लास्ट डेट होती है ना हमारी पीरियड की, जब हमें पीरियड आते हैं तो फर्स्ट आपका जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपका नाम वगैरह और जो भी हॉस्पिटल का नाम होता है, डेट होता है, सीरियल नंबर कुछ होता है, कितनी एज है आपकी, तब ये सब लिखा होता है। उसके बाद लिखा होता है फ्रेंड्स आपकी पूरी डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा होता है LMP जो आपकी लास्ट पीरियड डेट थी, जिसके बाद आपके पीरियड जो है वो दोबारा नहीं आए। तो मेरी यहाँ पे पीरियड डेट देख रहे हैं आप, 12/5/2019। इस दिन मेरी लास्ट पीरियड डेट आई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने चेक किया था, इस दिन मेरी लास्ट पीरियड डेट आई थी। इसके अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स मेरी जो जो बच्चे की जो एज है, ठीक है, क्योंकि बच्ची का जो बच्चे की लेंथ देखते हैं या बच्चे को मेज़र करते हैं कि कितना बड़ा बच्चा है आपका, तो वो अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, बट यहाँ पे पहले डेट से बताया गया है कि जिस डेट पे मैंने ये अल्ट्रासाउंड करवाया है ना, जैसे कि मेरी 12/5/2019 को डेट थी। ठीक है, तो ये मैंने कब करवाया, फिर 7 वीक्स 1 डे पे जो है मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा होता है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग जो है ना, फिर यहाँ पे लिखा होता है EDD डेट। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिलीवरी डेट जो आपके पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आपको दे रखी होती है। ठीक है, ये देखिए, तो मेरी लास्ट पीरियड डेट थी इतनी, और इस टाइम जो है मैंने फर्स्ट स्कैन अपना डॉक्टर ने बोला था तो आपको 6 to 7 वीक पे जो है अपना अल्ट्रासाउंड जो है वो करा लेना चाहिए, बच्चे की हार्ट बीट जो है वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मुझे इसके अकॉर्डिंग जो है, डेट के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स, ये जो है ना डेट जो है मुझे दी गई थी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सिंगल बेबी है। इस अल्ट्रासाउंड में देखिए क्या क्या पता लगता है कि आपका सिंगल बेबी है या फिर डबल है, आपकी जो बच्चा है वो मतलब कि उसके अंदर हार्ट बीट आई है या फिर नहीं आई है। तीसरी बात ये पता लगती है कि बच्चे के अंदर जो है ना, मतलब कि जो पानी होता है आसपास योग सैक, वो कितना है कितना नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार क्या होता है कि महिला जो है ना अपनी पीरियड डेट भूल जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो है पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आपकी डिलीवरी डेट जो है वो कब आएगी। तो अल्ट्रासाउंड जो है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इसी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पता लग गया है कि सिंगल बच्चा है मेरा, और इनको एम्ब्रियो भी जो है वो दिख रहा था, एम्ब्रियो सीन दिख रहा है विद इन द जो गेजिस्टल सैक होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे किसी किसी में ना ये लिखा होता है ना, और किसी में लिखा होता है योग सैक। तो इन दोनों का जो मतलब होता है ना वो एक ही होता है, और इसमें लिखा है गुड, मतलब कि अच्छा था ये मेरा। उनको जो है ना मतलब कि 7 वीक 1 डेज पे जो है योग सैक जो है वो दिख गया था। ठीक है, अब योग सैक क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका बेबी होता है ना उसके आसपास सारा पानी होता है। ये देखिए, ये जो पानी होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना योग सैक, योग सैक जो होता है ना ये पेट था मेरा, और इसके अराउंड जो पानी होता है ना उसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी से जो है बेबी की अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। तो योग सैक जो है, अगर आपका योग सैक नहीं दिख रहा है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है,
योग सेक के माध्यम से फ्रेंड्स हम जो डॉक्टर होते हैं वो ये भी देखते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर है या फिर नहीं है। कहीं बहुत बार देखा होगा कि अपने के ट्यूब में बेबी होता है, तो वो भी जो है वो पता लगता है कि ट्यूब के अंदर है या फिर नहीं है। और चारों तरफ का जो पानी होता है ये भी योग सेक से जो है वो पता लगता है। ठीक है, उसके बाद लिखा होता है CRL। ये होती है फ्रेंड्स बच्चे की लेंथ, बच्चे की लंबाई जो है वो कितनी है। तो 17.5 mm है। यहाँ पे 8 वीक 2 डेज है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेरी सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग बच्चे की जो आपके बच्चे का जो लंबाई और बच्चे का वेट, बच्चे की हाइट वगैरह देखी जाती है ना, वो सोनोग्राफी से देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपने अच्छा खाना खाया है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है ना आपका बेबी जो है वो बड़ा हुआ भी आ सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको 6 वीक 1 डे चल रहे हैं, तो आपका अल्ट्रासाउंड में बेबी आ रहा होगा 6 वीक का, है ना। 7 वीक चल रहे हैं मगर 6 का बेबी आ रहा है। बट मेरा क्या था कि मेरा हेल्दी डाइट थी, अच्छा मैंने खाना खाया था, तो बच्चा जो है वो मेरा हेल्दी था। तो यहाँ पे मेरा 1 हफ्ता जो है वो बड़ा आ रहा है बच्चा। ठीक है, मतलब कि जो अकॉर्डिंग USG, मतलब जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से मेरे बच्चे का जो वेट आया है ना, जो मतलब कि दिन आए हैं, कितने दिन का मेरा बेबी हो गया है, तो वो 8 वीक 2 डेज हुए हैं। LMP के माध्यम से मेरा 7 वीक हुआ था। अगर कुछ बात समझ में ना आए ना फ्रेंड्स, तो मुझे आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जितने दिन का मेरा बच्चा हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग मुझे डेट दी गई, EDD डेट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, ये जो डेट थी वो पीरियड के अकॉर्डिंग दी गई थी, और ये जो डेट है ना फ्रेंड्स, ये मेरी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग दी गई है। यहाँ पे 16/2/2020 है, और यहाँ पे देखिए 8/2/2020 है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद होता है फ्रेंड्स, जब आपको ये होती है फिटल कार्डिया, मतलब कि ये भी लिखा हो सकता है यहाँ पे आपको जो है ना FH4 भी लिखा हो सकता है, ये लिखा हुआ, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये होती है बच्चे की धड़कन, कि बच्चे की धड़कन आई है या फिर नहीं आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चे की धड़कन जो है आराम से आ गई थी। देखिए, आप परेशान मत होना कि बच्चे की धड़कन जो है इतनी क्यों आ रही है। तो वो देखिए, नॉर्मली हमारे इंसान से जो है ना बच्चे की धड़कन तेज चलती है, तो ये BPM लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चे की अच्छे से जो है धड़कन आ गई है। ठीक है, ये थी फ्रेंड्स जो ये बच्चे की लंबाई होती है ना, तो ये लंबाई डॉक्टर सर से लेके बच्चे के बटक तक जो है वो नापते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमको लंबाई जो है वो बताई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रेंड्स बच्चे की हार्ट बीट जो है, यहाँ पे देखिए HR भी लिखा हुआ है। अगर आपके में HR भी लिखा है तो भी जो है आपको घबराना नहीं है। ये देखिए, ये बच्चे की हार्ट बीट जो है वो शो कर रखी है। तो यहाँ पे 165, ठीक है, यहाँ पे 165 है। यहाँ पे देखिए FHR लिखा हुआ है, यहाँ पे HR लिखा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बच्चे की हार्ट बीट ही होती है। ठीक है, तो आप ऐसे करके हार्ट बीट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बच्चे की लंबाई के लिए CRL लिया जाता है। तो ये देखिए, पूरा दिखाती हूँ जूम करके, यहाँ से लेके पूरा बच्चा यहाँ तक होगा। तो इन्होंने जो है यहाँ पे नाप रखा है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो CRL 17.5 mm, और 8 हफ्ता 2 दिन का जो है ये बच्चा था, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, जो भी मतलब कि जो सर्वाइकल लेंथ थी वो नॉर्मल थी, और मतलब कि ज़्यादा पानी नहीं था बच्चे के जो योग सैक में पानी होता है, सही था, अच्छा था। सिंगल था एम्ब्रियो जो है वो, इनका जो एम्ब्रियो था वो मतलब कि 8 वीक 2 डेज़ का था, जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में मेरा हुआ बेबी का, तो वो 8 वीक 2 डेज़ का था। और अब ये फॉलोअप प्लान है, इसमें जो है ना एडवाइस दी हुई है कि आपको अब दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कब होगा आपका, एक तो ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है
और सेकंड अल्ट्रासाउंड उन्होंने लिखा है कि आपका होगा 11 से 14 वीक्स के अराउंड होगा, और वो एनिमली स्कैन होगा जिसको NT-NB स्कैन कहते हैं। उसकी रिपोर्ट भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है फ्रेंड्स कि बच्चे की लंबाई कितनी आ रही है, CRL मतलब। उसके बाद बच्चे की धड़कन आई है या फिर नहीं आई है। इसके बाद योक सैक के बेबी आपका ट्यूब में है या फिर नहीं है, और मतलब कि ट्विंस बेबी है या फिर नहीं है, और आपके इससे डिलीवरी डेट जो है वो पता लगती है। बाकी इसका और कुछ मैटर नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो आप मुझसे ज़रूर मैसेज कर सकते हो। और इसके अलावा कौन सा आपका रिपोर्ट जो है वो आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो फर्स्ट बार ये बच्चे की लंबाई हो गई CRL, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की धड़कन हो गई 165, और ये हो गई फ्रेंड्स योक सैक, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा से मैसेज में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।